तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्लाइट मोड के बारे में। हाँ दोस्तों, फ्लाइट मोड के बारे में हम में से ज़्यादातर सभी लोगों को पता है कि जब हम प्लेन पर ट्रैवल करते हैं उस टाइम हमें अपने मोबाइल के जो फ्लाइट मोड है उसको ऑन करना पड़ता है। लेकिन क्या कभी ये जानने की कोशिश किया है कि ये जो फ्लाइट मोड है ये हमें किस लिए ऑन करना पड़ता है और किन लोगों ने ये जो फ्लाइट मोड है इसको लॉन्च किया था और किस लिए लॉन्च किया था ये जो फ्लाइट मोड है? क्या इसके बारे में आपको पता है? अगर नहीं पता है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ कि जो फ्लाइट मोड है वो किस लिए हम ऑन करते हैं और किन लोगों ने ये जो फ्लाइट मोड है इसको लॉन्च किया था, किस लिए इसको लॉन्च किया था। इसके बारे में आज आप लोगों को पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं फ्लाइट मोड के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अगर फ्लाइट मोड की बात करें तो ये जो फ्लाइट मोड है ना, इसको हम स्टैंड एलोन मोड और ऑफलाइन मोड भी कहते हैं। और ये जो फ्लाइट मोड है ये 2013 में फेडरल एविएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो यूएसए का एक एजेंसी है जो यूएसए के जितने भी सारे एयरलाइंस हैं ना उनके ऊपर नज़र रखते हैं, उनके सारे प्लेन्स के ऊपर नज़र रखते हैं। और उन्होंने ही 2013 में ये जो फ्लाइट मोड है इसको लॉन्च किया था। और उन्होंने फ्लाइट मोड को लॉन्च करने के टाइम साफ कह दिया था कि अब से जो लोग भी प्लेन पर ट्रैवल करेंगे उनके मोबाइल में फ्लाइट मोड होना कंपलसरी है। अगर उनके मोबाइल में फ्लाइट मोड नहीं है तो वो जो मोबाइल है उसको प्लेन पर एंट्री नहीं दिया जाएगा, फ्लाइट पर वो लोग उस मोबाइल को लेने नहीं देंगे। ये वो लोग एकदम साफ साफ कह दिए थे। लेकिन जो फेडरल एविएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोगों ने ये क्यों किया, क्यों फ्लाइट मोड को इतना ज़्यादा महत्व दिया, किस लिए ये जो फ्लाइट मोड है इसको इतना ज़्यादा महत्व दिया उन लोगों ने? तो दोस्तों इसका दो रीज़न है जिसकी वजह से जो फ्लाइट मोड है उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और वो जो दो रीज़न है ना वो मैं आपको एकदम वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले मैं आप लोगों को फ्लाइट मोड कैसे काम करता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसी के बाद आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे कि वो दो रीज़न क्या था। सो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले फ्लाइट मोड का काम के बारे में बताऊँगा कि जो फ्लाइट मोड है वो क्या काम करता है। तो दोस्तों अगर फ्लाइट मोड की काम के बारे में बताएं कि जो फ्लाइट मोड की काम है वो है हमारे जो मोबाइल्स होता है उसमें से जो वेब रिलीज होता है उसको बंद करना ही फ्लाइट मोड का काम है। क्योंकि हमारे जो मोबाइल है वो वेब्स के थ्रू नेटवर्क को कैच करते हैं, मतलब हमारे जो मोबाइल है वो वेब रिलीज करते हैं नेटवर्क को कैच करने के लिए, मतलब नेटवर्क को यूज़ करने के लिए, नेटवर्क कनेक्शन को लेने के लिए हमारे जो मोबाइल है वो वेब को रिलीज़ करते हैं, कुछ वेब रिलीज़ करते हैं, जिसके के बाद हमारा जो मोबाइल है वो नेटवर्क कनेक्शन को कैच कर पाता है। उसी के बाद हम उस नेटवर्क को यूज़ कर पाते हैं। और ये जो वेब्स है इसी को बंद करने के लिए फ्लाइट मोड को बनाया गया था। और ये जो फ्लाइट मोड है ये इस वेब को रिलीज़ करना बंद कर देता है। और उसके बाद ना ही हम किसी को कॉल कर सकते हैं या फिर एसएमएस कर सकते हैं, और ना ही कोई हमें कॉल कर सकता है या फिर एसएमएस कर सकता है, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है वो बंद हो चुका है फ्लाइट मोड ऑन करने की वजह से। और जो फ्लाइट मोड है वो बस हमारे मोबाइल के जो वेब है उसको रिलीज़ करना बंद कर देता है, मतलब हमारे नेटवर्क को बंद कर देता है और वो कुछ भी नहीं करता है हमारे मोबाइल से। मतलब अगर आपके मोबाइल में ऑफलाइन गेम्स है तो आप फ्लाइट मोड ऑन करने के बाद भी वो जो ऑफलाइन गेम है उसको प्ले कर पाएंगे। अगर आपके मोबाइल में गाने डाउनलोड किया हुआ है तो आप फ्लाइट मोड ऑन करने के बाद भी उस गाने को सुन पाओगे। मतलब ये जो फ्लाइट मोड है ये बस हमारे मोबाइल के जो वेब रिलीज होता है उसको बंद कर देता है और हमारे नेटवर्क कम्युनिकेशन को बंद कर देता है और कुछ भी नहीं करता। और फ्लाइट मोड का मेन काम यही है कि हमारे मोबाइल से जो वेब रिलीज होता है उसको बंद कर देना। लेकिन हमारे मोबाइल के जो वेब्स है उससे प्लेन को क्या खतरा हो सकता है, और अगर हमारे मोबाइल में जो फ्लाइट मोड है उसको अगर हम ऑन ना करें और ना करके हम प्लेन में बैठे तो क्या होगा प्लेन के साथ? तो दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें कि अगर आपने फ्लाइट मोड को बिना ऑन करे ही प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आप जिस प्लेन पर ट्रैवल कर रहे हो वो प्लेन क्रैश हो जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे मोबाइल में जो वेब्स रिलीज होता है वो टावर को स्कैन करने के लिए करता है, क्योंकि हमारा जो मोबाइल होता है वो टावर कनेक्शन लेने के लिए वेब को रिलीज करता है। लेकिन इस टाइम क्या होता है कि जब प्लेन आसमान में रहता है, मतलब हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, तो उस टाइम वहाँ पर तो किसी भी तरीके के टावर नहीं होते ना, कि जो मोबाइल जो टावर कनेक्शन स्कैन करता है वेब्स के थ्रू वो टावर तो वहाँ पर नहीं होता, हाई एल्टीट्यूड पर तो टावर नहीं होता है। और टावर ना होने की वजह से जो मोबाइल है वो अपने वेब की जो स्पीड होता है उसको बूस्ट कर देता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी किसी भी टावर को कनेक्शन में ले पाए, किसी भी टावर को स्कैन कर पाए। इसलिए वो अपने वेब्स को बूस्ट कर देता है। और इससे क्या होता है कि हमारे मोबाइल के जो वेब्स है वो सीधा जाके जो प्लेन है उसके जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उस पर जाके अटैक करते हैं।
कि जो प्लेन होता है वो कम्युनिकेट करते हैं नीचे के कंट्रोल टावर से, और नीचे का जो कंट्रोल टावर होता है वही प्लेन को गाइड करता है। और नीचे का कंट्रोल टावर का भूमिका बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि वही प्लेन को गाइड करता है कि प्लेन के सामने कैसा वेदर है, उसके सामने किसी भी तरह की प्लेन आ रहा है या फिर नहीं, प्लेन को किस रूट में जाना है। ये सारे जो गाइड है ये नीचे के कंट्रोल टावर ही प्लेन को करता है, और उस गाइड को फॉलो करता है पायलट। लेकिन जब हमारे मोबाइल के वेव्स रिलीज हो रहे हैं, हमारा मोबाइल जब टावर को कनेक्शन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उतने ऊपर तो टावर नहीं है, टावर कनेक्शन नहीं ले पा रहा है, और वो अपने स्पीड को बूस्ट कर रहा है, और जो मोबाइल है वो अपने वेव्स को तब तक बूस्ट करता ही रहेगा जब तक वो किसी भी टावर को कनेक्शन में नहीं ले लेता। और इसलिए क्या होता है, हमारा जो मोबाइल होता है वो हीट भी हो जाता है, बहुत जल्दी हीट हो जाता है। तो वो जो वेव्स है वो सीधा जाके कम्युनिकेशन सिस्टम पर अटैक करता है, क्योंकि जो कंट्रोल टावर और प्लेन है उन दोनों में जो कम्युनिकेशन होता है वो RF के द्वारा होता है, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा होता है। और हमारे मोबाइल के जो वेव्स होता है वो सीधा उस रेडियो फ्रीक्वेंसी पर जाके अटैक करते हैं, मतलब उस रेडियो फ्रीक्वेंसी के रास्ते में आ जाते हैं और वेव्स। और उससे क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है, जो ATC जो कम्युनिकेट कर रहा है पायलट के साथ, वो कम्युनिकेशन ठीक ठाक नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे मोबाइल के जो वेव्स है वो जब कम्युनिकेशन सिस्टम पर अटैक करता है, मतलब RF पर अटैक करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर अटैक करता है, तो उस टाइम क्या होता है कि पायलट ठीक ठाक से आवाज सुन नहीं पाता, क्योंकि जो कम्युनिकेट है वो कट जाता है। उससे क्या होता है कि पायलट ठीक ठाक से आवाज सुन नहीं पाता है कि क्या ATC उनको गाइड कर रहा है, वो लोग ठीक ठाक सुन नहीं पाते हैं, और पायलट जो कहते हैं ATC से, और ATC भी वो चीज को सुन नहीं पाते हैं। और इस टाइम क्या होता है कि अगर जो पायलट है वो ATC का गाइड नहीं फॉलो करता है, और उनको अगर नहीं पता रहता है कि ATC क्या गाइड कर रहा है, तो क्या हो सकता है, क्योंकि अगर ATC उनको नहीं गाइड करेगा तो पायलट को पता भी नहीं चलेगा कि सामने कोई प्लेन है या फिर नहीं, सामने वेदर कैसा है, उनको रूट चेंज करना है या फिर नहीं, ये सारे चीज उनको पता नहीं चल पाएगा। उनको कितना एल्टीट्यूड पर उड़ना है, ये सारे जो चीज होते हैं उनको वो सारी चीज पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ATC जो गाइड कर रहा है उनको वो लोग सुन नहीं पाएंगे, कंट्रोल टावर जो गाइड कर रहा है वो लोग सुन नहीं पाएंगे। और उसके बाद आप जिस प्लेन पर बैठे हुए हो वो जो प्लेन है वो क्रैश हो सकता है, क्योंकि वो जो प्लेन है उसको किसी भी तरीके की गाइड नहीं मिल रहा है इसीलिए। लेकिन ये सारी जो चीज है ना, ये एक मोबाइल के बस की बात नहीं है। मतलब आप जिस प्लेन पर ट्रैवल कर रहे हो उस प्लेन में अगर एक ही मोबाइल जिसमें फ्लाइट मोड ऑन नहीं है, तो उस एक मोबाइल की वजह से आपका जो प्लेन है उसमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उस पर किसी भी तरीके की इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक मोबाइल का बस की बात नहीं है कम्युनिकेशन सिस्टम पर अटैक करना। लेकिन आप जिस प्लेन पर बैठे हो उसमें अगर ज्यादा लोग अपने फ्लाइट मोड को ऑफ करे हुए हैं, मतलब फ्लाइट मोड को ऑन नहीं करते हैं, तो उस टाइम आपके जो प्लेन के कम्युनिकेशन सिस्टम है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है और आपका जो प्लेन है वो क्रैश हो सकता है। और इसीलिए आप जब भी अपने प्लेन पर ट्रैवल करते हो उस टाइम आपको अपने मोबाइल के जो फ्लाइट मोड है उसको ऑन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि एक मोबाइल से तो प्लेन को कुछ भी नहीं होता, तो आप गलत सोचते हो। क्योंकि अगर आप ये सोच के अपने फ्लाइट मोड को ऑन नहीं करते हो और आपके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी अगर यही सोच के अपने मोबाइल का फ्लाइट मोड ऑन नहीं करते हैं, तो उस टाइम क्या होगा ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। इसीलिए जब भी आप प्लेन पर ट्रैवल करोगे उस टाइम पहले अपने मोबाइल के फ्लाइट मोड को जरूर ऑन करना, क्योंकि वही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कब क्या हो जाए ये कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी तरीके की गलती नहीं करना है आपको जब आप प्लेन में ट्रैवल करोगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं कि जो फ्लाइट मोड है उसका काम क्या है और उसको हम क्यों ऑन करते हैं। और मैंने आप लोगों को एक बात याद रखने के लिए कहा था कि जो फेडरल एविएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोगों ने फ्लाइट मोड को क्यों लॉन्च किया था, इसका रीजन क्या था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए कहा था। तो अगर आपने याद नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को अब ये बता देता हूँ कि वो जो रीजन थे वो क्या थे, किस लिए वो जो फ्लाइट मोड है उसको लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों फ्लाइट मोड लॉन्च करने के बेसिकली दो रीजन थे। पहला, जब फ्लाइट मोड लॉन्च किया गया था उस टाइम तो बस एक ही रीजन था, लेकिन उसी के बाद जो दूसरा रीजन है वो भी आ गया। और ये जो दो रीजन है इसके बारे में मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। तो दोस्तों पहला जो रीजन है वो है एक रिस्क ना लेने के लिए जो फेडरल एविएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोगों ने फ्लाइट मोड को लॉन्च किया था। तो वो रिस्क क्या था, तो दोस्तों हम सभी लोगों को पता है कि जब फ्लाइट मोड नहीं था, क्योंकि फ्लाइट मोड तो 2013 में है और उससे पहले से ही प्लेन है और उससे पहले से ही मोबाइल है। तो जब फ्लाइट मोड नहीं था उस टाइम हम लोगों को प्लेन में ट्रैवल करने के लिए क्या करना पड़ता था, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना पड़ता था। लेकिन उस टाइम क्या होता था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो प्लेन पे ट्रैवल करते थे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं करते थे, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं करते थे वो लोग। इसलिए क्या होता है कि प्लेन के कम्युनिकेशन सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता था, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट करता था, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था, क्योंकि ज्यादातर लोग ही अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करते थे, लेकिन कुछ लोग नहीं करते थे। उससे कम्युनिकेशन सिस्टम पर थोड़ा इफेक्ट पड़ता था। लेकिन जो फेडरल एविएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने ये जो फ्लाइट मोड है इसको लॉन्च किया था।
क्योंकि उन लोगों को पता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखना एक मतलब बहुत ही रेयर सा एक बात है, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि बोर्ड बन के वो बस बैठे रहे। सो इसलिए फ्लाइट मोड को लॉन्च किया गया है, क्योंकि प्लेन को तो खतरा है बस आपके मोबाइल के वेब से। तो फेडरल एविएशन ने इसीलिए फ्लाइट मोड को लॉन्च किया, क्योंकि फ्लाइट मोड तो सिर्फ आपके मोबाइल के जो वेब्स है वो उसको बंद कर देता है और आपके मोबाइल को कुछ भी नहीं करता है। मतलब अगर आपका मोबाइल ऑन है और आपने फ्लाइट मोड को ऑन कर दिया है तो आपके मोबाइल ऑन रहने के बाद भी कुछ नहीं होता है। आप अपने मोबाइल में जो गेम है उसको प्ले कर पाएंगे, अपने मोबाइल के जो गाने हैं वो सुन पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, बस नेटवर्क को यूज़ नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग मोबाइल के बिना नहीं रह सकते थे, क्योंकि बहुत लोगों को प्लेन में बैठे रहना बोर लगता था। इसीलिए इस फ्लाइट मोड को लॉन्च किया गया और जो रिस्क था उसको भी ना लेने के लिए इसको लॉन्च, क्योंकि प्लेन को खतरा होता है हमारे मोबाइल के वेब से और हमारे मोबाइल से तो उसको कोई खतरा नहीं होता। तो उन लोगों ने मोबाइल के वेब्स को बंद करने के लिए फ्लाइट मोड को लॉन्च किया था। और इससे क्या हुआ कि जो रिस्क का चांस था कि ज़्यादातर लोग मोबाइल को ऑफ नहीं करते, उसका जो रिस्क था वो एकदम जीरो हो गया, क्योंकि सभी लोग अपने मोबाइल के जो फ्लाइट मोड है उसको ऑन करते थे, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो मोबाइल है वो ऑन है, बस उनका जो वेब रिलीज हो रहा है वो बंद हो चुका है। वो अपने मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस अपने मोबाइल को नेटवर्क के थ्रू यूज़ नहीं कर सकते। सो इसीलिए ज़्यादातर सभी लोग अपने मोबाइल के फ्लाइट मोड को ऑन करते थे और यही था मेन रीज़न जिसके लिए फेडरल एविएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्लाइट मोड को लॉन्च किया था, क्योंकि वो लोग किसी भी तरीके की रिस्क नहीं लेना चाहते थे इसीलिए। सो आई होप कि आप लोग पहले रीज़न के बारे में समझ चुके हैं और अब मैं आप लोगों को दूसरे रीज़न के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, जो दूसरा रीज़न है ये फ्लाइट मोड लॉन्च करने के टाइम तो नहीं था, लेकिन फ्लाइट मोड लॉन्च होने के कुछ दिन बाद ये जो रीज़न है ये आ गया। और ये जो रीज़न है इससे जो एयरलाइंस कंपनीज है उनको प्रॉफिट होता था। तो ये जो रीज़न है ये क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को अब बताता हूँ। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि जो प्लेन है उसमें बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं और उनमें से बहुत बड़े बड़े लोग भी प्लेन पर ट्रैवल करते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन। और जो बिजनेसमैन है ना, उनको हर समय अपने बिजनेस के ऊपर नज़र रखना पड़ता था, अपने ईमेल को चेक करना पड़ता था, बिजनेस के ऊपर हर समय उनको नज़र रखना पड़ता था। लेकिन उनको प्रॉब्लम तब होता था जब वो लोग प्लेन पे ट्रैवल करते थे, क्योंकि प्लेन में ट्रैवल करने के टाइम वो लोग अपने बिजनेस के ऊपर नज़र नहीं रख पाते थे, क्योंकि वो लोग नेटवर्क को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग अपने बिजनेस के ऊपर नज़र नहीं रख सकते थे, ईमेल को चेक नहीं कर सकते थे। इसलिए उनको बहुत प्रॉब्लम होता था ट्रेन में ट्रैवल करने के टाइम, क्योंकि वो लोग अपने बिजनेस के ऊपर नज़र नहीं रख सकते। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को तब होता था जब वो लोग लॉन्ग फ्लाइट पर ट्रैवल करते थे, मतलब 10-12 घंटे के प्लेन में जब वो लोग ट्रैवल करते थे तब उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि वो लोग उस टाइम अपने बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा भी नज़र नहीं रख सकते थे, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था उस टाइम। और इसीलिए बहुत लोग एयरलाइंस कंपनीज को कंप्लेन करते थे कि आप लोग प्लेन पर नेटवर्क देने की सुविधा दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता था। और इस जगह पर जो एयरलाइंस कंपनी है उनको एडवांटेज हो गया। कैसा एडवांटेज? तो दोस्तों, आप लोगों को शायद पता है कि अभी के टाइम में जो प्लेन है उस पर वाईफाई का फैसिलिटी दिया जाता है, मतलब वाईफाई के थ्रू नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है अभी के टाइम में प्लेन में। लेकिन शायद आप लोग अभी यही सोच रहे हैं कि कैसे, क्योंकि जिस प्लेन को नेटवर्क से प्रॉब्लम होता है वो कैसे नेटवर्क को प्रोवाइड कर सकता है, यही ना। तो दोस्तों, अगर प्लेन की बात करें तो प्लेन को प्रॉब्लम होता है हमारे मोबाइल के वेव से, और हमारा जो मोबाइल है वो नीचे के टावर को स्कैन करता है, मतलब प्लेन को प्रॉब्लम होता है नीचे के टावर से, ठीक है। लेकिन प्लेन में जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है ना, वो नीचे के टावर से नहीं आते हैं, वो आते हैं सैटेलाइट से। मतलब जो प्लेन है वो डेटा प्रोवाइड करते हैं सैटेलाइट से, और सैटेलाइट से वो लोग डेटा लेते हैं और वाईफाई के थ्रू प्लेन के अंदर वो लोग डेटा को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन शायद आप लोग अब भी यही सोच रहे हैं कि कैसे, क्योंकि प्लेन को तो प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि अगर मोबाइल को नेटवर्क यूज़ करना है तो मोबाइल को तो वेब रिलीज करना पड़ेगा, उसी के बाद वो नेटवर्क को यूज़ कर पाएगा। तो दोस्तों, ये तो सच है, मोबाइल को वेब रिलीज तो करना पड़ेगा नेटवर्क को यूज़ करने के लिए, लेकिन जो वेब रिलीज होगा ना वो कम होगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो वाईफाई है ना उसका जो पावर है वो कम है और उसका जो वेब रिलीज का एरिया है वो कम है, क्योंकि जो वाईफाई है उसका एक एरिया फिक्स्ड रहता है। मतलब जो वाईफाई है वो बस 30 मीटर तक सपोर्ट करेगा, जो वाईफाई है वो बस 20 मीटर तक सपोर्ट करेगा, ये जो वाईफाई है ये बस 10 मीटर तक सपोर्ट करेगा। ये वाईफाई का एक एरिया फिक्स्ड रहता है, जो हम सभी को पता है कि वाईफाई एक एरिया में अपने वेब को रिलीज करता है, उससे ज़्यादा वो वेब को रिलीज नहीं करता। लेकिन अगर हम अपने मोबाइल के नेटवर्क वेब्स के बारे में बात करें तो हमारे जो मोबाइल के नेटवर्क वेब्स होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वो टावर को स्कैन करते हैं, इसीलिए मोबाइल के जो नेटवर्क वेब्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और उनका जो पावर होता है बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वाईफाई के जो वेब्स होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, उसका पावर उतना ज़्यादा नहीं होता है,
ठीक है, उसका पावर बहुत कम होता है और उसका एक एरिया फिक्स होता है। और इसी जगह पर फिर से एयरलाइंस कंपनी को एडवांटेज होगा, क्योंकि उन लोगों ने सोचा कि अगर हम वाईफाई के थ्रू प्लेन में डेटा को प्रोवाइड करते हैं तो उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वाईफाई का जो एरिया है वो छोटा है, उसका जो वेव रिलीज का पावर है वो भी बहुत कम है, इससे प्लेन को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो प्लेन है वो बहुत ही आसानी से नीचे के ATC मतलब कंट्रोल टावर से कम्युनिकेशन कर पाएगा। और इसी जगह पर जो एयरलाइंस कंपनी है उनको एडवांटेज हो गया और उन लोगों ने वाईफाई के थ्रू प्लेन में डेटा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। जैसे कि हमारे मोबाइल कनेक्शन कैसे लेता है, एक टावर के बाद एक टावर से वो कनेक्टेड होता रहता है और हमें कनेक्शन प्रोवाइड करता रहता है, और ठीक वैसे ही जो प्लेन है वो एक के बाद एक सैटेलाइट से कनेक्टेड होता रहता है और प्लेन के अंदर वाईफाई को प्रोवाइड करता रहता है। और वाईफाई के जो वेव रिलीज का पावर है वो कम होने की वजह से और वाईफाई का जो वेव रिलीज का एरिया है वो भी कम होने की वजह से प्लेन को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होता था और प्लेन के जो कम्युनिकेशन है वो आसानी से हो पाते थे। और इसी जगह पर एयरलाइंस कंपनी को भी एडवांटेज हो गया और जिन लोगों को प्रॉब्लम होता था प्लेन के अंदर उन लोगों को भी अब प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि वो लोग भी आराम से अपने मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन के अंदर वाईफाई को प्रोवाइड किया जाता है। और जो बिजनेसमैन होते थे उनको भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि वो भी अपने बिजनेस के ऊपर नज़र रख सकते थे और अपने बिजनेस के जो ईमेल्स आते हैं वो भी देख सकते हैं। और इसी जगह पर जो एयरलाइंस कंपनी है उनको प्रॉफिट होने लगा। कैसे प्रॉफिट होने लगा यही सोचा है ना, क्योंकि अगर आपको प्लेन के अंदर जो वाईफाई है उसको यूज़ करना है तो आपको अलग से चार्ज देना पड़ता है, उसी के बाद आप प्लेन के अंदर जो वाईफाई है उसको यूज़ कर पाओगे। लेकिन ये जो है ना ये पहले होता था, मतलब अलग से चार्ज आपको पहले देना पड़ता था, अब ऐसा नहीं होता है। अब आपको प्लेन के अंदर जो वाईफाई है ना वो आप आराम से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी के टाइम में जब आप प्लेन के टिकट बुक करते हो उसी टाइम आपके वाईफाई का चार्ज भी प्लेन के टिकट में ऐड कर दिया जाता है, मतलब प्लेन के टिकट में आपका वाईफाई का चार्ज भी ऐड हो जाता है। अगर आप जिस प्लेन में ट्रैवल करोगे उस प्लेन में वाईफाई का फैसिलिटी है, मतलब उस प्लेन में वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है और उस प्लेन का टिकट आपने खरीदा है तो उसी प्लेन के टिकट में आपका वाईफाई का चार्ज भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अलग से अगर पैसा लिया जाए तो बहुत वियर्ड सा लगता है, इसीलिए उन लोगों ने टिकट के अंदर ही अभी वाईफाई का चार्ज को ऐड कर दिया। और अब आप प्लेन के अंदर जाने के बाद आराम से वाईफाई यूज कर सकते हो। अगर आप वाईफाई ना यूज करो तब भी आपको वाईफाई का चार्ज देना पड़ेगा, और अगर आप वाईफाई को यूज करते हो तब भी आपको वाईफाई का चार्ज देना पड़ेगा, मतलब क्योंकि वो टिकट के अंदर ही लिया जा रहा है इसीलिए। और इसी जगह पर जो एयरलाइंस कंपनी है उनको प्रॉफिट होता था, क्योंकि वाईफाई के चार्ज वो लोग लेते थे, इसी जगह पर उनको पैसे आते थे, इसीलिए जो एयरलाइंस कंपनी है उनको प्रॉफिट होता था। और ये जो रीजन है ना इसकी वजह से 100% लोग अपने प्लेन में जो फ्लाइट मोड है ना उसको ऑन करते थे, क्योंकि वो लोग फ्लाइट मोड ऑन करने के बाद भी नेटवर्क को यूज कर सकते थे, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो फ्लाइट मोड है उसको ऑन करने के बाद भी हम वाईफाई को ऑन कर सकते हैं। इसीलिए सभी लोग अपने फ्लाइट मोड को ऑन करते थे, क्योंकि उनको नेटवर्क तो मिल रहा है, वो नेटवर्क को यूज कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू। सो इसीलिए सभी लोग फ्लाइट मोड को ऑन करते थे और प्लेन में जो रिस्क होता था वो एकदम घट गया, और इसी जगह से जो एयरलाइंस कंपनी है उनको प्रॉफिट भी होता था। सो आई होप कि आप लोग दो रीजन के बारे में समझ चुके हो, दो रीजन के बारे में जान चुके हो कि फ्लाइट मोड लॉन्च करने के कौन से दो रीजन थे। सो अगर आप लोगों को दो रीजन के बारे में समझ आ चुका है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त को भी मदद मिल सके, वो भी जान सके फ्लाइट मोड लॉन्च होने के दो रीजन। और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप लोगों को कमेंट करके ये भी बताना है कि ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, बुरा लगा तो क्यों लगा, अच्छा लगा तो क्यों लगा, मतलब इस वीडियो के बारे में आप लोगों को हमें फीडबैक देना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इससे क्या होगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियोस को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे आप लोगों के लिए। सो इसलिए ये काम आप लोगों को करना है। और ये याद रखना कि हर समय प्लेन में ट्रैवल करने के टाइम जरूर अपने मोबाइल के फ्लाइट मोड को ऑन करना, क्योंकि कब क्या हो जाए ये कोई भी नहीं कह सकता, और इसीलिए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्लाइट मोड को लॉन्च किया है। सो फ्लाइट मोड को प्लेन में ट्रैवल करने के टाइम जरूर ऑन करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।